हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर। एज एन काफ़ी मेरे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी पर रीडिंग लेकर आइएगा, तो वही थर्ड पार्टी पर आज ये रीडिंग करी जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी थर्ड पार्टी होगी उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन मेरे व्यूअर्स को पता है कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है और वो कौन है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति पर्सन को लेकर ना यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं एक एनर्जी को यहाँ पर पढ़ूंगी और आपको यहाँ पर ये अंदाजा लगाना होगा कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है और उसका अब आपके पर्सन के साथ किस तरह का रिश्ता चल रहा है। ठीक है व्यूवर्स, आपको क्या करना है, आपको मुझे अपनी एनर्जी व्यूवर्स लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी और अपने पर्सन का नाम मुझे अपने नाम के साथ आपको मेंशन करके सेंड करना होगा। अपने पर्सन की एनर्जी मुझे बेसिकली सेंड करने के लिए। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के व्यूअर्स कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की अब करंट की स्थिति क्या बन रही है। करंट में दोनों के बीच में अब क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका जस्ट ब्रीथ, रेस्ट एंड रिकंसिडर, डेडिकेटेड एफर्ट्स, change your focus, spread your wings, well deserved reward। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड यहाँ पे शेयर द लव एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी लीड है। तो पहले एक बार मैं राशि अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, ये आपका एरीज हो गया, यहाँ पर आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। यहाँ पर ये आपका फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशि ओवरऑल सभी हैं व्यूअर्स, ठीक है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो व्यूअर्स देखो, मुझे यहाँ पर आपके लिए ना 4, 9, 8, 5, 2, 3 ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी, मार्च, ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पर इन नंबर्स को, इन मंथ को ऐसे लेकर चलना होगा कि जैसे इतने वक्त पहले आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, इतने वक्त पहले आपका इस थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खत्म हुआ, या फिर आपके पर्सन इतने वक्त से उस थर्ड पार्टी में रहे, इतने वक्त से उसकी बातों में आते रहे, आती रही। तो इस तरह से आपको यहाँ पर व्यूअर्स आज इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना होगा, इस मंथ में, उस वक्त में, ऐसे करके। ठीक है। अगर अब बात करी जाए करंट की स्थिति क्या बन रही है, तो देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि दोनों ही कहीं ना कहीं अब एक दूसरे पर हावी होने की, दोनों एक दूसरे की लीड लेने की कोशिश में ज्यादा लगे हुए हैं। एज एन अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी थी जो आपके पर्सन को लगातार स्पाई कर रही थी, इनके ऊपर नजरें रखी हुई थी और इनकी लीड किसी न किसी तरह से आपके पर्सन की अपने हाथों में लिए हुई थी। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर कुछ इस वे में बदल रही है कि अब यहाँ पर ना आपके पर्सन भी, यहाँ पर जो लीड इनके हाथों से छूटी या जो लीड इनके हाथों से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ी है ना व्यूअर्स, आपके पर्सन की चाहत भी अब उस लीड को वापस लेने की है। और यहाँ पर ऐसे में चांसेस देख रही हूँ उसी खींचातानी के चक्कर में ना, एक्चुअली में दोनों साथ होकर भी दोनों सुकून से रह नहीं पा रहे हैं या रह नहीं पा रही हैं। दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स जैसे सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत सी महसूस हो रही है। तो वो स्थिति मुझे अब दोनों के बीच की दिख रही है। थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन, पहले तो यहाँ पर ना बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने में बिलीव करा करते थे या करा करती थी। तो अब मैं यहाँ पर दोनों को बहुत तसल्ली से बैठकर चीजों को रिकंसिडर करना, चीजों के बारे में जानना, समझना, उन सभी चीजों की तरफ दोनों का फोकस यहाँ पर ज्यादा जाता हुआ यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने अपने फोकस को चेंज करने में, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन की। अब इनका ना ज्यादा वक्त तक साथ चल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर ये ज्यादा वक्त तक साथ रहे भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों अपने ही हिसाब से यहाँ पर ना तो निर्णय ले पाएंगे या यहाँ पर अपनी उड़ान भर पाएंगे या भर पाएंगी। तो वही सभी चीजों को मद्देनजर रखकर ना अब दोनों के बीच में जो स्थिति है ना, वो काफी खींचातानी वाली, कि या तो यहाँ पर मेरे हाथ में
कंट्रोल हो, लीड हो या फिर मैं इस रिश्ते से आज़ाद हूँ। तो वो मेंटालिटी दोनों की बन रही है क्योंकि दोनों के माइंड में यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि जितना मैं इस रिश्ते में दे रहा हूँ, दे रही हूँ, जितना मैंने सामने वाले की खुशियों का ख़्याल रखा ना, उतना मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो वही चीज़ है कि देखो इन दोनों के रिश्ते में दरार तो आई पड़ी है। वो दरार यहाँ पर ना तो आपके पर्सन भरने को तैयार है, ना ये थर्ड पार्टी क्योंकि दोनों को यहाँ पर कहीं न कहीं डीप एंड डाउन ये चीज़ें फ़ील होने लगी हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं या करती हैं और उस डिज़र्विंग कैंडिडेट होने के चलते यहाँ पर ना हमें बजाय किसी तरह के समझौते करने के, यहाँ पर ऐसे रिश्ते में अपने आप को बाँधे रखने के, ऐसे रिश्ते से अपने आप को आज़ाद करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ें अब दोनों के मन में, दिल में यहाँ पर घर कर रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों को यहाँ पर ये सब चीज़ें फ़ील हो रही हैं, दोनों का एक-दूसरे के साथ रहना इतना कॉम्प्लिकेट बनता जा रहा है या दोनों को यहाँ पर ना साँस लेना भी बेसिकली एक-दूसरे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो राशियाँ मैंने सभी बता दी हैं, रीडिंग आपकी लंबी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर से राशियों को बताना। तो देख लेते हैं आखिर दोनों को यहाँ पर ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि थर्ड पार्टी हो या व्यूअर्स के पर्सन ये दोनों का साँस लेना मुश्किल हो रहा है, दोनों को सुकून नहीं मिल पा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन का तो इसीलिए साँस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही है कि इस थर्ड पार्टी के राज़ में, इस थर्ड पार्टी के साथ में ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला यहाँ पर अपने बलबूते पर अपने हिसाब से ले नहीं पाएँगे या ले नहीं पाएँगी। और जब भी यहाँ पर ये अपने हिसाब से फैसले लेंगे ना, तब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में पॉइंट करेगी, उँगली करेगी और उस रीज़न्स के चलते इन्हें कन्फ्यूज़्ड करके छोड़ देगी, इन्हें दुविधा में छोड़ देगी। लेकिन अल्टीमेटली आपके पर्सन जब कोई फैसला नहीं ले पाएँगे, देखो आप खुद समझो, तो आपके पर्सन आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे और उस फैसले के ना लेने के चलते मेंटल पीस जो इन्हें मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो आपके पर्सन के दिल में, मन में ना थर्ड पार्टी को लेकर ये चीज़ें चलने लगी हैं कि इसका कंट्रोल, इसका डोमिनेट, इसकी लीड इनके इतने ज़्यादा हर फैसले पर अब सवार होनी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मेरी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई, मेरे अपने कोई फ़ैसले नहीं ल रह गए, सब कुछ इससे ही क्यों मेरे जुड़े हुए हैं। उसके अलग साइड यहाँ पर थर्ड पार्टी की अगर बात करूँ तो थर्ड पार्टी को ना आपके पर्सन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा राज़ मिला है, जो थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका गया है। और इसी रीज़न्स के चलते थर्ड पार्टी अपना जो डंडा है ना, वो और ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर गरम करना चाहती है। ऐज़ एन यहाँ पर देखो व्यूअर्स ये स्थिति बन रही है कि आपके पर्सन की कोई ऐसी डायरी है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपसे जुड़ा हुआ है। एज़ एन कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या आपके पर्सन ने अभी भी आपकी फ़ोटो, आपकी पुरानी चैट उसको बहुत ज़्यादा सँभाल कर रख रखा है। अभी भी आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अभी भी आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। अभी भी आपके पर्सन को आप ही के साथ एक लॉन्ग स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। तो ये सभी चीज़ें जो थर्ड पार्टी को पता चली है ना, ये थर्ड पार्टी को सुकून से बैठने नहीं दे रही। ये चीज़ें थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका रही है। एज़ एन थर्ड पार्टी को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी करा रही है कि अगर आप अभी भी आपके पर्सन के दिल में हो, अभी भी आपके पर्सन ने आपसे जुड़ी हुई यादों को सँभाल कर रख रखा है ना, तो डेफ़िनेटली देर-सवेर सही आपके पर्सन आपकी तरफ ना एक लॉन्ग स्टेबिलिटी का ऑफ़र लेकर जा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी इस लेवल पर हो रही है, जिस रीज़न्स के चलते ये थर्ड पार्टी ना बेसिकली व्यूअर्स आराम से बैठ नहीं पा रही है, आराम से रह नहीं पा रही है और उसी इनसिक्योरिटी के चलते ये थर्ड पार्टी बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर गलत-सलत फैसले ले रही है, गलत-सलत डिसीज़न्स ले रही है या फिर आपके पर्सन के ऊपर और ज़्यादा देखो कंट्रोल जमाने की या इन्हें और ज़्यादा स्टॉक करने की, और ज़्यादा इनके ऊपर निगाहें रखने की यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। तो वो स्थिति मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। अब अगर कुछ मेरे व्यूअर्स का सवाल है कि क्या ये अभी करंट में या अभी ये लोग काफ़ी करीब है, तो नहीं। देखो इन सब चीज़ों से ये क्लियर हो रहा है कि ये लोग करीब नहीं है,
बल्कि यहाँ पर इस इनसिक्योरिटी के चलते ना थर्ड पार्टी व्यूअर्स बेसिकली गलती करने में यहाँ पर ज़्यादा लगी हुई है, या इससे गलतियाँ यहाँ पर ज़्यादा होने लगी हैं, वो चीज़ें थर्ड पार्टी के केस में हो रही हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी अब क्या बैठकर चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं? स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका दी हाई प्रीस्ट है और यहाँ पे आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली अगर आपके पर्सन की बात करी जाए तो आपके पर्सन अब अपने इंट्यूशंस को रिकंसिडर कर रहे हैं या कर रही हैं। एज़ एन जो इनकी इंट्यूशन उस वक़्त पे कह रही थी और आपके पर्सन उस इंट्यूशंस के जस्ट अगेंस्ट जा रहे थे, उस इंट्यूशंस को सुनने में बजाय किसी तरह का इंटरेस्ट दिखाने के, बजाय उस तरह के ट्यूशंस को सुनकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई डिसीजंस लेने के, आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली अपनी इंट्यूशंस को ही गलत ठहराने में लगे हुए थे ना, या अपनी इंट्यूशन पे आपके पर्सन को जो डाउट हो रहा था, अब आपके पर्सन बैठकर उन्हीं सभी चीज़ों को बेसिकली व्यूअर्स रिकंसिडर कर रहे हैं या कर रही हैं कि मेरी इंट्यूशन उस वक़्त पे क्या कह रही थी, या मुझे किस चीज़ पर डाउट था, या मेरे सामने इस थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कैसा एविडेंस आया, क्या एविडेंस आया, फिर चाहे वो एविडेंस आप इनके सामने लेकर आए हो या फिर कोई और लेकर आया हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इन्होंने उसको इग्नोर करा, और यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन बैठकर व्यूअर्स रिकंसिडर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस थर्ड पार्टी की ना, तो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी अवेयर हो चुकी है। थर्ड पार्टी को इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि भई देखो, अब यहाँ पर चीज़ें उसके हाथ से किसी न किसी वक़्त में जा सकती हैं। किसी न किसी वक़्त में यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में उस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, उस लेवल पर यहाँ पर टेंशन भरा माहौल हो सकता है, जिससे बेसिकली ना व्यूअर्स आर होगा या पार। यानी कि अब आपके पर्सन अगर अपनी इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर दिए हैं और इसको सुनना, इसको समझना बंद कर दिया है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर ना अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ही होंगे, और थर्ड पार्टी यहाँ पर बैठकर चीज़ों को रिकंसिडर कर रही है या कर रहे हैं आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है, कि इसे किस बात पर यहाँ पर अपने आप को सही प्रूफ करना है, कैसे अपने आप को सही प्रूफ करेगी, कैसे किस बात पर ये क्या बात अपनी रखेगी, या किस तरह से चीज़ों को रिज़ॉल्व करेगी, या अपने ऊपर किस तरह से बात ना आए उस वे में ये डिफेंड करेगी। तो थर्ड पार्टी का दिमाग यहाँ पर उस तरफ व्यूअर्स यहाँ पर फिर से चल रहा है करंट में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, आखिर दोनों को ही ऐसा क्यों अब लगने लगा है कि इस रिश्ते में दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली आपके पर्सन को तो इसलिए ऐसा लगने लगा है क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि आपके पर्सन ने ना इस थर्ड पार्टी की चाहतों को, इसकी ज़रूरतों को, इसकी विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए ना बेसिकली आपके पर्सन ने बहुत कुछ करा है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी इन्हें पैसा भी दिया हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर इन्हें कमिटमेंट देने तक की बात हो गई हो, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है तो उनकी वजह से आपके पर्सन ने उनका दिल जीतने के लिए अगर वो कहीं और इन्हें रिश्ते के लिए बोल रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे, तो आपके पर्सन ने वहाँ के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया, उनकी बात पर ये सहमत हो गए। तो ओवरऑल आपके पर्सन ने बेसिकली अपनी खुशियों से ज़्यादा इस थर्ड पार्टी की खुशियों का ख़्याल रखा, और इसके लिए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स डाले, और यही चीज़ें अब आपके पर्सन को इस तरह के एहसास की तरफ लेकर जा रही हैं कि मैंने इस थर्ड पार्टी को उँगली पकड़ाई और इसने मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे मैंने उसको खुश रखने के लिए जो यहाँ पर एफर्ट्स डाले, उसने उन सभी चीज़ों से मेरा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इस तरह के शक के बीच अब आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स पनपने शुरू हो गए हैं। और अगर बात करूँ मैं थर्ड पार्टी की, तो विद दिस 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, थर्ड पार्टी को ये चीज़ें लगने लगी हैं कि भई जैसे पहले आपके पर्सन ना इसके हर फैसले में हाँ बोल दिया करते थे, हर एक फैसले में कभी भी ना नहीं बोलते थे, उसपे हार्ड वर्क करा करते थे। इसके कुछ फैसले इवन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना फ्रूटफुल भी रहे हों। जैसे आपके पर्सन को एक्सपेंड करने में ये फ़ायदे के सौदे लगे हों, और वही चीज़ें ना अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रगल जैसा फ़ील करा रही हैं कि मैंने इसकी ज़िंदगी में इसको एक्सपेंड करा, इसके लिए फैसले
लिए, इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करी और इसने मुझे बदले में क्या दिया? ये मुझे यहाँ पर अपने खुद के फैसले लेने से पीछे रोक रहा है या रोक रही है। तो आपके पर्सन के मामले में इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि अब तक मेरे जो भी लिए गए फैसले थे, इसे फले-फूले, इसकी लाइफ़ में ग्रोथ लेकर आए और अब देखो ये मुझे ऐसे इग्नोर मार रहा है या मार रही है। तो वो स्थिति यहाँ पर थर्ड पार्टी की बन रही है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दोनों का फ़ोकस अगर चेंज हो रहा है, तो दोनों का ही फ़ोकस अब किस तरफ बढ़ रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अगर थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन का दोनों का यहाँ पर फ़ोकस चेंज है, तो किस तरफ बढ़ रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। आपके पर्सन का और ये थर्ड पार्टी का। तो बेसिकली देखो आपके पर्सन का जो फ़ोकस है ना, वो इसी चीज़ पर पड़ रहा है कि भई ये मेरी शायद अवेकनिंग है। ये मेरे अवेकनिंग का वक़्त है और मुझे इसे वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है? मुझे अगर ये मेरी लाइफ़ में चीज़ें ये समझा रही हैं कि अब मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना है, अवेकन होना है, तो मैं वो होऊँगा या होऊँगी। तो आपके पर्सन का तो मैक्सिमम फ़ोकस इस चीज़ पर जा रहा है कि अगर डिवाइन यूनिवर्स मुझे कुछ रिश्तों से ध्यान हटाकर या उन रिश्तों को बंद करने के लिए बोल रही है ना, तो मैं वो करूँगा या वो करूँगी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का फ़ोकस चेंज होकर इस बात पर जा रहा है कि थर्ड पार्टी बेसिकली व्यूअर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष यहाँ पर रख रही है। वो हर एक चीज़ को लेकर जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको यहाँ पर अपना कॉम्पिटिटर, अपना पोज़ीशन उस तरह से यहाँ पर ये थर्ड पार्टी मान रही है, ऐज़ इन कि ये सब चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं और मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि आज ही की बात नहीं है। थर्ड पार्टी का नेचर हमेशा ऐसा रहा है, जब भी इससे चीज़ें छूटती है ना, जब भी आपके पर्सन इससे दूर जाते हैं, तो ये उस सब चीज़ों का बिल आपसे फड़वाना चाहती है। तो वही चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी का फ़ोकस सारा यहाँ पर उस चीज़ पर जा रहा है कि मेरे व्यूअर्स की वजह से हुआ है। वो ब्लेम गेम खेल कर यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन के भरोसे को जीतने की चाह जैसे मानो व्यूअर्स रख रही है। एज़ एन इसको लग रहा है कि आपके पर्सन का भरोसा वो इसी कॉस्ट पर जीत सकती है कि भई यहाँ पर आपके पर्सन ना बेसिकली जैसे पहले इसको सुना करते थे, इसके फैसलों को वो रिस्पेक्ट दिया करते थे ना, वैसे ही आपके पर्सन फिर से इसके उन्हीं फैसलों को रिस्पेक्ट दे। तो वो चीज़ें इस थर्ड पार्टी के दिल में व्यूअर्स हैं। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं अब थर्ड पार्टी का फ़ोकस थोड़ा-सा ना लड़ाई झगड़ों में भी ज़्यादा जा रहा है। एज़ इन जैसे कि एक होता है ना व्यूअर्स कि कहीं का गुस्सा कहीं पर उतरना, गुस्सा तो इस थर्ड पार्टी को बेसिकली आपके पर्सन पर आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन इसको लगातार इग्नोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थर्ड पार्टी व्यूअर्स या तो अपने आस-पास के लोगों पर उतारना शुरू कर दी है या फिर यहाँ पर ये गुस्सा, ये नाराज़गी ये थर्ड पार्टी बेसिकली आप पर उतार रही है। तो करंट में स्थिति ये बन रही है कि थर्ड पार्टी का फ़ोकस सबका सब इस चीज़ पर जा रहा है कि इन दोनों के बीच के लड़ाई-झगड़े की वजह कोई और है। मतलब ये अभी भी अपनी गलती क्योंकि मान नहीं रही है। किस वे में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी अपने पंखों को फैलाने की यहाँ पर चाहत रख रहे हैं या रख रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर ये आपका आपके पर्सन और आपके ये थर्ड पार्टी लवर्स यहाँ पर रिवर्स में आए हैं। देखो बेसिकली आपके पर्सन को तो समझ में ही आ रहा है कि जो बीते दिनों में इनके एक्शंस थे ना, वो कहीं न कहीं आपके भरोसे को, आपके प्यार को जो आप इनसे करते थे या करती थी, आपके दिल में जो इनको लेकर रिस्पेक्ट थी, उन सबको खत्म कर गई है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनके जो पंख फिर से यहाँ पर उड़ेंगे ना, वो सिर्फ़ यहाँ पर आपके साथ से क्योंकि चांसेस ये बन रहे हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे व्यूअर, तब ना इन्हें आपने बहुत इंडिपेंडेंटली जीने दिया। एज़ इन ऐसा नहीं जैसे थर्ड पार्टी के साथ आज में यहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं या देख रही हैं कि थर्ड पार्टी इनको हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी के फैसले ले रही है। जब आपके पर्सन इसके हिसाब से फैसले नहीं लेते, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक करना शुरू कर देती है। ये इनके मोबाइल को ट्रेस करना या फिर इनके पासवर्ड एंड ऑल सब इसको पता होते हैं, तो ऐसा नहीं। आप बिल्कुल यहाँ पर इन्हें ना इनको इनकी टर्म्स और कंडीशंस पर रहने देते थे, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर उसी तरह से रहने की चाह यहाँ पर अपने दिल में अब रख रहे हैं या रख रही हैं। एज़ एन उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ ये लौट तो रहे हैं, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये बीते दिनों में जो इन्होंने करतूतें करी है ना, वो सभी चीज़ें अब आपकी तरफ से भी अलाउ नहीं होंगी क्योंकि आपने भी एक बार धक्का खा लिया, चोट खा ली, एक बार आपने भी भरोसा करके ना
अपने भरोसे को टूटते हुए यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है, तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पर ना इन्हें वो इंडिपेंडेंसी नहीं दोगे, इन पर वो भरोसा नहीं कर पाओगे जो आपने पहले करा। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर जैसे अपने पंखों को फैलाने की चाहत रखने के बावजूद भी किसी भी कॉज़ पर अपने पंखों को फैलते हुए यहाँ पर इन्हें नहीं दिखा रही। उसके अलग ये थर्ड पार्टी का ये है, ये इस तरह से चाह रही है अपने आप को अपने पंखों को फैलाना, क्योंकि इसे समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में जो चीज़ें गलत हुई, उन सब चीज़ों का धीरे-धीरे करके बोझ, भार, ज़िम्मेदारी इसके कंधों पर लदेगी। ऐज़ एन इसने आपके पर्सन को आपसे दूर करा, आपके पर्सन को उनकी खुशियों से दूर करा, अपने रिश्ते से दूर करा, तो साथ ही साथ इसी ने यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर इतना कंट्रोल रखा, इनके फैसले लिए कि आपके पर्सन अपनी इंडिपेंडेंसी से मीलों दूर हो गए या हो गई। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने पंखों को उस वे में फैलाने की चाहत रख रही है कि भाई यहाँ पे ना किसी तरह से वो बोझ भार से ये बच जाए, किसी तरह से इसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, किसी तरह से इसके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए कि भाई तेरी वजह से हुआ, किसी तरह से कोई इससे बिल ना फड़वा ले। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वे में यहाँ पर अपने पंखों को फैलाने की चाहत रख रही है, ये रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स दोनों को अब किस वे में लग रहा है कि इनको इनके रिवॉर्ड उस वे में मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन है और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है। बेसिकली आपके पर्सन का रिवॉर्ड की जो डेफिनेशन है या इनके रिवॉर्ड में जो डेफिनेशन बनी हुई है वो यहाँ पर है, जितना ज़्यादा ये अब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगे, चीज़ों को रिकंसिडर करके यहाँ पर बेसिकली उसके मामले में कोई एक्शन लेंगे, उसको वापस से अचीव करेंगे, अपनी सफलता को जितना अपने करीब से देखेंगे या अपनी सफलता को जितना करीब पाएंगे ना, ये उतना ज़्यादा अपने रिवॉर्ड के करीब होंगे। यहाँ पर एक बार मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन के लिए यहाँ पर सफलता डिजर्व्ड रिवॉर्ड किस वे में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ, बेसिकली आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये वो हिम्मत जुटाकर आपसे बात अगर कर ले, आपको अगर ये कन्विंस कर ले, आपका प्यार अगर इन्हें फिर से मिल जाए, तो यहाँ पर इन्हें वो जीत मिल जाएगी, इन्हें वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसको ये सही वक़्त पे पहचाने भी नहीं और जिसको से ये बहुत दूर भी यहाँ पर हो गए। तो आपके पर्सन के लिए रिवॉर्ड, सफलता यहाँ पर आप जो शेर बने हुए हो, शेरनी बने हुए हो और उसके मुँह में हाथ डालना, वो यहाँ पर है। ऐज़ एन कि इनको ये लग रहा है कि जिस दिन इन्होंने आपको कन्विंस कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, आपके भरोसे को जीतना आसान नहीं है, आपसे वो प्यार पाना अब आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अब इनके लिए आसान नहीं है और इन सब चीज़ों को अगर इन्होंने पा लिया तो ये समझ जाएँगे कि भई ये क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे लिए ये रिवॉर्ड है। अब आप भले आपके हिसाब से आपको लगता है कि भई नहीं, अब इस इंसान को ये रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनकी सोच में आपका प्यार, आपका भरोसा इनके लिए वो रिवॉर्ड है जिसको जीतने के लिए ना आपके पर्सन यहाँ पर कुछ भी करने के लिए अपने आप को तैयार मेंटली, इमोशनली यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन पूरी तरह से स्ट्रेंथ जुटाने की चाहत व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स रिवॉर्ड है आपके पर्सन का फिर से इनकी बातों में आ जाना। आपके पर्सन को इनके मामले में बेसिकली इस तरह से क्लैरिटी मिल जाना कि जीत जो है ना वो इनके पास है, यानी कि थर्ड पार्टी में जीत है, थर्ड पार्टी किसी भी कॉज़ पर यहाँ पर इन्हें जिताएगी, थर्ड पार्टी किसी भी कॉज़ पर इन्हें हारने नहीं देगी। तो ये थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की सुई आपके पर्सन पर ही अटकी पड़ी है और आपके पर्सन की सुई अब आप पर अटक रही है, वो स्थिति यहाँ पर ज़्यादा मैं नोटिस कर पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी अपने अपने प्यार को अब कहाँ शेयर करना चाहते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ एंड आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ सोर्स है। बेसिकली देखो आपके पर्सन तो अपना प्यार उस रिश्ते में यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं या साझा करना चाहते हैं जिस रिश्ते को इन्होंने एक वक्त पे खत्म करा,
जिस रिश्ते को इन्होंने यहाँ पर ख़त्म होने भी दिया, जिस रिश्ते में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे थे और इन्होंने उस बदलाव पर बजाय किसी तरह के एफर्ट्स डालने के, वर्क करने के, इन्होंने वो बदलाव होने दिए। तो आपके पर्सन के दिल में, मन में ना व्यूअर्स अब ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे अपना प्यार आपके साथ के रिश्ते में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेकर आने के लिए, पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेकर आने में यहाँ पर यूज़ करने होंगे। आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है? और उसके अलग ही थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पर्सन से जो भी इसे थर्ड पार्टी को मिला है ना, क्योंकि मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके पर्सन ने बहुत पैसा इस पर बर्बाद करा है, बहुत पैसा इसको दिया, बहुत तोहफ़े इसको दिए महँगे-महँगे। तो ना थर्ड पार्टी उन तोहफ़ों को, उस सामान को, उस गिफ्ट को सीने से लगाकर कहीं न कहीं आपके पर्सन के उस प्यार को मिस कर रही है। जो इनके साथ होने के बावजूद भी ना आपके पर्सन के इनके साथ होने के बावजूद भी अब इसे मिल नहीं पा रहा। वो रिस्पेक्ट इसे अब मिल नहीं पा रही जबकि आपके पर्सन इसके साथ ही हैं। तो वो थर्ड पार्टी प्यार यहाँ पर आपके पर्सन का पाने की चाह यहाँ पर रख रही है कि अगर एक बार फिर से इसको वो प्यार मिल जाएगा ना, तो ये अपना प्यार कहीं और शेयर नहीं करेगी, कहीं और नहीं रखेगी। तो वो चीज़ें, वो सोच इस थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर है आपका लीड और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द फूल। बेसिकली देखो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों को बड़ी जल्दीबाजी है इस चीज़ की कि या तो लीड हाथ में हो या फिर इस लीड से बाहर निकला जाए। दोनों के मन में क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर ज़्यादा वक़्त तक यहाँ पर रहा जाएगा ना, तो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीज़न्स हैं ना, वो सामने वाले को सौंपने पड़ेंगे। और दोनों के मन में यही डर व्यूअर्स यहाँ पर इस लेवल पर है, जिस लेवल पर दोनों के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि या तो आर हो जाए या पार हो जाए, या तो नई शुरुआत हो जाए इस इंसान के साथ या फिर यहाँ पर आज़ाद हो लिया जाए। तो ये चीज़ें दोनों के दिल में अब करंट में चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगी कि कोई जिन मेरे व्यूअर्स के केस में थर्ड पार्टी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी आकार में हो, मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, लंबी हो, किसी भी आकार में हो। लेकिन यहाँ पर ना अब आपके पर्सन उसके साथ, आपको लग रहा है कि उसके साथ है, लेकिन यहाँ पर ये एक साथ होकर भी साथ नहीं है, ठीक है? और कहीं न कहीं मन में ना एक खटास यहाँ पर आ गई है, दोनों के मन में। और उस खटास के चलते ये भले जो मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं, आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये तो बात कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हो, तो भले ये आपको ऐसा दिख रहे हैं, आपको ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या कर रही हैं व्यूअर्स, लेकिन एक्चुअली में ना जब दरार आती है तो ऐसा नहीं होता कि भई जाके सर फोड़ दिया सामने वाले का। हाँ, आपका यही इरादा है कि भई ये सर फोड़ दें, तब आपको तसल्ली होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन और इनके बीच में ना ट्रस्ट नहीं रहा है। और ट्रस्ट, प्यार एक बार 19-20 हो जाए, लेकिन ट्रस्ट तो भैया 100% यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। और ये मेरे व्यूअर्स काफी अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो ये इन दोनों के बीच की मुझे स्थिति करंट की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। चलिए, आज मैं ना 2 तरह से आपको ये बताऊँगी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के इस रिश्ते से जाएगी या नहीं। तो पहले देखेंगे यहाँ पर, देखो ये येस है और आपका नो, येस और नो में देखेंगे और उसी बेस पर आपको मैं बताऊँगी कि कैसे जाएगी या क्यों नहीं जाएगी और कब जाएगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फ़ोकस बनाना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पर्सन के बीच में से यहाँ पर जाएगी? क्या व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी से अलग हो जाएँगे? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिए व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे यस पर यहाँ पर आया है कि थर्ड पार्टी से अलग भी हो जाएँगे और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से चली भी जाएगी। तो आपको ना यहाँ पर बार-बार ये चीज़ें नहीं बोलनी कि भई ये थर्ड पार्टी नहीं जाएगी और ये वो, जितना ये चीज़ें बोलोगे उतना वो नहीं जाएगी, सच में नहीं जाएगी वो, ठीक है? उस चीज़ को याद ना करके आपको थर्ड पार्टी का ज़िक्र ना छेड़कर बस यही बोलना है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ गए हैं। आपके पर्सन आपके साथ हैं, आपके पार्टनर आप पर भरोसा कर रहे हैं, उनका नाम लेकर आप इस
चीज़ को बोलेंगे आपके पर्सन का जो भी नाम है। देखो यहाँ पर सन की एनर्जी आपके सामने बिग यस को बताया है कि जी बिल्कुल थर्ड पार्टी भी जाएगी और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे। लक्ष्मी जी और सूर्य, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म एंड ट्रूथ, यानी कि यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, अराउंड अक्टूबर मंथ यहाँ पर कुछ मेजर आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होगा और उस रीजंस के चलते यहाँ पर आपको ये चीजें दिखेंगी कि आपके पर्सन ना लगातार व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो पर्सन कभी एक वक्त पे आपके साथ के रिश्ते को खत्म करने की बात करा करते थे या करा करती थी, अब वो जो साइकिल है ना आप दोनों की, वो यहाँ पर खत्म हो गई है और अब यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक पावरफुल मूवमेंट आएगा चीजों को रिजॉल्व करने के वे में। आपके पर्सन के और आपके इस रिश्ते में यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बोली जा रही है, लेकिन भाई थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि वो कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ पर देर है और अंधेर नहीं, लेकिन वही वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऊपर वाला अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में एक मिरेकल लेकर आते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई होंगी, काफी चीजें मैं क्लियर कर पाई हूँ। आई होप जो आप जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी के रिगार्ड, अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर से। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएंगे। उसके अलग भी डाउट्स अगर कुछ रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नोट डाउन कर लूँगी और मैं नेक्स्ट रीडिंग में उसको भी कवर कर लूँगी। ठीक है? तो उसके अलग भी और भी डाउट्स रहते हैं, पर्सनली रीडिंग लेनी है, क्लैरिटी, डाउट्स और प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, बजाय थर्ड पार्टी पर अपनी एनर्जी डालने के अपनी एनर्जी अपनी रीयूनियन रिकंसिलेशन पर आप डालेंगे, ये शपथ आप आज इस रीडिंग में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।